फूडीज वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का व्लॉग का थंबनेल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज का व्लॉग जो है वो है कि हम लोगों ने कन्या पूजन कैसे किया। ठीक है, तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन। जी हाँ, आज नवरात्रि पूरी होने वाली है और हम लोगों ने 9 दिन का फास्ट रखा था। तो हम लोगों ने भी कन्या पूजन किया था। और कन्या पूजन हम सुबह इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सभी के पेरेंट्स ने बोला कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप शाम को रखो। और शाम को बच्चे अच्छे से खाना खाएंगे क्योंकि उसके बाद उनको गरबा करना जाना होता है, तो एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए खाना भी बहुत अच्छे से खाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने शाम का डिसाइड किया कि हम लोग कन्या पूजन शाम को रखेंगे नवरात्रि के 9वें दिन। तो ठीक है, और कन्या पूजन जब हो जाएगा उसके बाद हम भी खाना खा के हमारा जो व्रत है 9 दिन का वो कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। बाय द वे, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो मैं पहले वाले फ़ोन से कर रही हूँ, जो कि था मेरा OnePlus वाला फ़ोन। और इससे आगे जो मैं क्लिप शेयर करूँगी वो करूँगी मैं 15 प्लस से। ठीक है, मतलब iPhone 15 प्लस से, जो कि मैंने रिसेंटली लिया है। रिसेंटली का मतलब है बस 2 दिन पहले ही लिया है, और इसका टेस्ट भी हो जाएगा कि ये कैसा वर्क करता है। ये नेचुरल लाइट में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं गेट के पास खड़ी हूँ, तो नेचुरल लाइट में कर रही हूँ। और अब नेचुरल लाइट में ही हम इसके कैमरे का टेस्ट करेंगे, मतलब iPhone 15 प्लस का टेस्ट करेंगे कि ये कैसा वर्क करता है। क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ मैंने वीडियो क्वालिटी के लिए लिया है, ताकि वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आए और आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आए, क्वालिटी वॉइस की भी अच्छी आए। इन शॉर्ट कि मैंने ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब के काम के लिए लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, तो इसीलिए हमें करना है कन्या पूजन। जी हाँ, और जिन लोगों ने नवरात्रि डे 1 वाला व्लॉग देखा है उन लोगों को आइडिया होगा कि मैंने नवरात्रि के शुरू के दिन 30 बच्चों के लिए खाना बनाया था, और कच्ची बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए मैंने वो खाना बनाया था, और उनको वो प्रसाद देने के लिए भी मैं गई थी। तो आज जो कन्या पूजन है वो मैं अपने घर पर ही कर रही हूँ। अपने फ्लैट वाले बच्चों को मैं खाना खिलाऊंगी, मतलब कन्याओं के साथ साथ जो उनके सिबलिंग्स हैं उनको भी मैंने इनवाइट किया खाने पर। तो इन शॉर्ट कि 18 से 20 लोगों का हम लोग खाना बना रहे हैं आज। तो सबसे पहले तो जो मैंने चने भिगोए थे ना, उनको अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने उनको कुकर में ऐड किया। ठीक है, कुकर में डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करी, ताकि थोड़े सा जो चना है वो जल्दी पक जाए और साथ साथ अच्छा सा कलर भी आ जाए चनों पर, इसीलिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैंने उनको चढ़ा दिया सीटी आने के लिए। तो 8 से 10 सीटी लगवाती हूँ, क्योंकि मैंने लिए हैं यहाँ काले वाले चने, जो मोटे चने होते हैं वो वाले चने। उसके बाद मैंने आटा छान के ले लिया था थोड़ा सा, फिर अलग से एक बर्तन लिया, उसमें आटा ऐड किया, चीनी ऐड की। वो आपके जो आवश्यकता अनुसार है वो आप ले सकते हो, जैसा भी आप खाना पसंद करते हो। पुआ, तो बाय द वे मैं यहाँ बना रही हूँ पुआ, जो कि माता रानी को भोग में लगता है वही। तो उसमें मैंने पानी ऐड किया, शुगर ऐड की, और इस आटे को अच्छे से मैंने घोल में बदल दिया। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का घोल बनाया है, ताकि जो पुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने और फूले फूले से बने। एक्चुअली मुझे थोड़े से फूले हुए पुए पसंद है, किसी किसी को थोड़े से चपटे होते हैं ना वैसे पसंद होते हैं, बट मुझे फूले हुए पसंद होते हैं, इसीलिए। तो घोल को आप अपने अनुसार बना सकते हो। उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि घोल और अच्छे से फूल जाए। दैन मैंने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आटा लिया। ठीक है, उसमें नमक ऐड किया, और नमक के बाद थोड़ी सी अजवाइन ली और उसको अपने हाथों से क्रश करके, और दैन मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि जो पूरी है वो थोड़ी सी अच्छी लगे खाने में और टेस्टी भी लगे। और अजवाइन बिना मुझे लगता नहीं है कि पूरी टेस्टी लगती हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया, और घी की जगह में आप ऑयल भी ऐड कर सकते हो अगर आप माता रानी को भोग नहीं लगा रहे हो तो। बट मैं माता रानी के भोग में हमेशा घी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि माता रानी को इसी में से भोग भी बनेगा, इसीलिए। उसके बाद मेरे पास इतनी बड़ी जो आटे की परात थी वो नहीं थी, आटे का बर्तन नहीं था कि मैं उसमें आटा लगा पाऊँ इतने बच्चों का। तो इसीलिए मैंने एक बड़ी भगोनी ली, जिसमें आई थिंक 4 से 5 किलो दूध आ जाता है। फिर इसमें मैंने आटा लगाना स्टार्ट किया, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है आटा लगाने में, क्योंकि जो गूंदने का टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, गूंदने की जगह कम हो जाती है, इसीलिए। बट फाइनली मैंने इसमें आटा लगा ही लिया, और ज़्यादा बच्चे थे तो ज़्यादा आटा लगाना था, इसीलिए मैंने इस बर्तन को लिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था आटा लगाने के लिए। उसके बाद मैंने इसको आटे को रख दिया थोड़ी देर ढक के, क्योंकि अभी हम बाकी का काम कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे चने पक चुके हैं और सीटी बहुत अच्छे से लग चुकी थी, और बहुत देर के मैंने निकाल भी दिए थे। उसके बाद मैंने छोटी भगोनी, मतलब मीडियम साइज़ की, जिसमें 3 किलो दूध आ जाता है, वो वाली भगोनी ली, जिसमें मैंने ये सारे चने निकाल दिए। अब भाई बारी आती है छोलों को उबालने की। तो सबसे पहले तो मैंने अगेन उसी कुकर को लिया और उसमें छोले रख दिए उबालने के लिए, साथ साथ उसमें थोड़े से आलू ऐड किए,
क्योंकि बच्चों को आलू की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए मैंने छोलों के साथ साथ थोड़ा सा आलू ऐड किया। और थोड़े से छोले ज़्यादा जल्दी पक जाए, आलू ज़्यादा जल्दी पक जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। इतने में ही आ गई गुड़िया, क्योंकि गुड़िया को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि भाई थोड़ी देर इसको टीवी वगैरह दिखा लो, मैं आती हूँ, अब मैं छोले और आलू को उबालने के लिए रख के आ रही हूँ। तो मैंने कुकर में पानी ऐड किया, उसके बाद गैस ऑन करके कुकर को रखा गैस पर, देन ढक्कन लगाया और सीटी आने तक का वेट किया। उसके बाद मैं गई गुड़िया को दूध वगैरह पिलाने, और जब तक मैं आई थी गुड़िया को दूध वगैरह पिलाने तब तक हमारे छोले और आलू उबल चुके थे। तो मैंने उसको बंद गैस पर रख दिया था और फिर एक कढ़ाई ली मैंने, कढ़ाई में पानी ऐड किया, और जितना पानी ऐड किया था ना उसका 1/3 भाग मैंने सूजी का लिया। और जब पानी गर्म होते ही मैंने इसको सूजी को ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि हम बना रहे हैं माता रानी के भोग में शीरा, सूजी का शीरा जिसको हम बोलते हैं सूजी का हलवा। तो मैं सूजी ऐड करके, और 1/3 भाग मैंने इसीलिए बोला, मतलब 1/3 भाग मैंने इसलिए बोला क्योंकि सूजी को अच्छे से पकने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए। तो जितना पानी लो ना उसका 1/3 भाग आपको सूजी लेना होता है। और जब अच्छे से उबलने लग जाए तो इसमें चीनी ऐड कर दो। जैसे आप चीनी ऐड करोगे ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कलर होने लग जाता है, जब अगेन उसमें उबाल आने लग जाता है ना सूजी में चीनी पकने के बाद, तो जैसे ही उबाला है आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दो। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा पकाती हूँ 2 से 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें घी ऐड कर चुकी हूँ, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, तो आपको दिख भी रहा होगा पीला पीला सा। एक्चुअली मैंने गाय का घी ऐड किया है इसमें, जो मैंने माता रानी के जो दिया बत्ती है उसके लिए लाई थी। उसके बाद जब घी भी अच्छे से पक जाए, एटलीस्ट आपको घी डालने के बाद 5 मिनट पकाना होता है। उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में जमा दिया, ठीक है। और मुझे क्या है ना कि सूजी का हलवा या तो बिल्कुल गर्म खाने में मज़ा आता है, या फिर मैं उसको बर्फ़ी की तरह काट के मतलब ऐसे ट्रे में जमा देती हूँ, और 1-1.5 घंटे बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसको बर्फ़ी की तरह कट करके तब खाती हूँ। तो चलो अब बनाते हैं माता रानी के भोग के लिए काले चने। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पर रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने घी ऐड करके गैस ऑन किया, और जैसे ही घी गर्म हो जाता है मैंने जीरा और थोड़ी सी हींग डाली। उसके बाद मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, एंड उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। ये मसाले ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको चलाया, मतलब जो ये मसाला है इसको फ्राई किया। आप लोग देख सकते हो ऐसे। नमक अभी ऐड नहीं किया है, नमक हम क्वांटिटी को देख के उसके हिसाब से करते हैं लास्ट में, तो मैं इसीलिए बाद में ही नमक ऐड करती हूँ। उसके बाद मैंने अमचूर पाउडर लिया, जितनी मिर्च ली थी ना उतनी ही आप अमचूर पाउडर ले सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ज़्यादा डाला है। और जब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद क्योंकि मसाला थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था तो मैंने इसमें ऐड किया ये जो हमारे जो काले चने उबाले थे ना, इसका थोड़ा सा पानी बचा हुआ था तो वही मैंने इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद जैसे ही ये मसाला थोड़ा सूखा सूखा हो गया, अगेन मतलब पानी उड़ गया था, तो तब मैंने इसमें ऐड किया नमक। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए ये सारे काले चने, इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा पानी था। तो इसको अच्छे से चलाएंगे और मतलब चम्मच से इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, घुमाएंगे चनों को। और आप देख लो इस तरीके का कुछ कुछ दिखने लग जाएगा, इस तरीके से बन जाते हमारे काले चने। और अब बारी आती है कि अब हम सब्ज़ी बनाएं, क्योंकि मैंने बच्चों को खाना खाने का टाइम दिया था 7:30 और अभी बज रहे थे 6:15। तो फटाफट से मैंने तेल गरम किया एक कढ़ाई में। उसके बाद मैंने इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हींग ऐड करी। उसके बाद मैंने ये प्याज का पेस्ट ऐड किया, ठीक है। क्योंकि ये माता रानी के भोग में नहीं लगता, मतलब सब्ज़ी माता रानी के भोग में नहीं लगती, इसीलिए मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया। और प्याज से थोड़ा सा बच्चों को अच्छा टेस्ट आएगा, इसीलिए। तो प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई किया, और फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ढका था। उसके बाद जैसे ही प्याज अच्छे से पक जाए मैंने ये थोड़ी सी मैं बोल सकती हूँ कड़ी पत्ता, और इसी के साथ मैंने ये टमाटर का पेस्ट ऐड किया, जिसमें मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च ऐड की थी इसी वाले पेस्ट में। तब मैंने उस पेस्ट बनाते टाइम ही ऐड कर दिया था ये सब कुछ। उसके बाद जब ये टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से पक जाए, मतलब तेल सा अलग होने लग जाए टमाटर से, उसके बाद मैंने ये मसाले ऐड किए, वही मसाला जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, ठीक है। तो जब तक ये मसाला पक रहा है मैंने सोचा कि मैं पोहे उतार लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में घी लिया, कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ाई। उसके बाद मैंने घी ऐड किया, और जैसे ही घी गरम हो गया मैंने पोहे उतारना स्टार्ट किया, मतलब इस घोल में से थोड़ा थोड़ा सा पार्ट डिवाइड किया और इस तरीके से पोहे बनाना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के पोहे बनाए मैंने। और मुझे थोड़े से लाल लाल ज़्यादा पसंद है पोहे, एक्चुअली में सबको थोड़े से लाल लाल क्रिस्पी क्रिस्पी और थोड़े से अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद आते हैं। तो मैंने इसी तरीके के पोहे बनाए, और मैं अपनी बहन को दिखा रही थी कि मैंने बहुत टाइम के बाद पोहे बनाए हैं, तुम देख लो कहीं कच्चे तो नहीं रह गए। तो उसने बताया कि हाँ बिल्कुल सही है।
और इसी तरीके से मैंने ये पुए बनाए, क्योंकि माता रानी के लिए अठवाई बनानी थी। अठवाई का मतलब है कि 8 पुए 8 पूरी घी में उतारनी होती है, और जो हमने चने बनाए थे उसका भोग लगेगा, जो साथ साथ माता रानी के लिए जो शीरा बनाया था वो उसका भोग लगेगा। तो वो सब कुछ मैं पहले प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मैं माता रानी को भोग लगा दूँ, और लास्ट में जब जैसे ही बच्चे आएंगे मैं पूरी उतार लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो घी में ही मैंने पूरी उतारी है, इसीलिए कम लिया है, क्योंकि फिर ये घी कोई काम में नहीं आता है, मतलब इसीलिए थोड़ा सा घी ले लो। माता रानी के लिए अठवाई निकाल के फिर इसमें आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो तो रिफाइंड ऑयल, या फिर मैं फॉर्चून का ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैं वो डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैंने, आप लोग देख सकते हो, जो हलवा जमाया था ना उसके बर्फ़ी की तरह पीस कट कर लिए। एक कांच पे हम लोगों ने रख दिया है ये कोर का टुकड़ा, जिसे कंडा बोलते हैं वो टुकड़ा, ताकि इसी पे तो माता रानी की जोत देखेंगे ना, इसीलिए। और दूसरी कढ़ाई पे जैसे ही मैंने देखा कि मसाला पक चुका है तो मैंने इसमें सबसे पहले आलू ऐड कर लिया। आलू को थोड़ा सा हिलाया, साथ साथ उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने छोले ऐड किए, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी लग रही है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको ढक दिया अगेन, और तब तक मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। तो आज हो चुकी थी हमारी, मतलब जो आज हमने करने के लिए रखी थी ना वो कर ली थी। उसके बाद मैंने उसको एक प्लेट में रखा, देन मैंने जोत देखना स्टार्ट किया कि भाई माता रानी आए। और हम माता रानी का पता कैसे लगाते कि माता रानी आ गई है, आपको दिखाती हूँ। पता नहीं कि इसको लोग अंधविश्वास बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट हमारी ऐसी आस्था है कि जैसे ही आँच पर ऐसे घी हम डालते हैं और एकदम से उसमें जैसे ही आग जैसी जलने लगे, इसका मतलब माता रानी आ चुकी हैं। अभी आप देखना, तो मैं घी कर करके ऐसे कर रही हूँ और धुआं उठने लग गई थी, और लास्ट में माता रानी आई। लास्ट का मतलब है कि मतलब जैसे ही घी किया हम लोगों ने तो माता रानी ऐसे आ जाती हैं आँच पर। उसके बाद हमने माता रानी को प्रणाम किया, साथ साथ अभी देखना मेरी बेटी भी भाई कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है 9 दिन में, देखो वो भी माता रानी को जय जय कर रही है। तो अभी मैंने फिर से घी के लगा के, मतलब जैसे हवन में करते हैं ना घी डालते हैं, तो उस तरीके से मैंने घी डाला। उसके बाद जो सुबह माता रानी को सुपारी और लौंग और इलायची का जो जोड़ा था वो चढ़ाते हैं सबसे पहले, जो तने के बाद, तो वो चढ़ाई मैंने। अगेन थोड़ा सा घी उसमें पूर दिया आँच पर ही। और उसके बाद बारी आती है कि अब हम भोग लगाएं, मतलब जो हमने खाना बनाया, जो प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएं। तो आप लोग देखो इस तरीके से भोग लगाते हैं हम। तो क्योंकि इस बार मुझे 3 लोगों का भोग अकेले को लगाना था, मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि मेरी बहन ने नवरात्रि रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो भोग नहीं लगा सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड साथ साथ मेरे हस्बैंड ने रखी थी, बट जो गुड़िया के पापा हैं वो ऑफिस से नहीं आ पा रहे थे जल्दी, और हमें बच्चों के हिसाब से भोग जल्दी लगाना था, क्योंकि भोग लगने के बाद ही हम कन्या पूजन कर सकते हैं, मतलब माता रानी को भोग लगेगा उसके बाद ही कन्याओं को खिलाएंगे, ऐसा। तो इसीलिए मुझे अकेले को करनी पड़ी यहाँ पूजा भी और भोग भी। तो भोग में मैंने तीनों के हिस्से का भोग लगाया। पहले मेरी बहन के हिस्से का भोग लगाया मैंने, उसके बाद बारी आती है मेरे हस्बैंड के हिस्से की, तो मैंने मेरे हस्बैंड के हिस्से का भी भोग लगाया माता रानी को नाम ले लेके। उसके बाद आखिर में मैंने मेरी और गुड़िया की तरफ से भोग लगाया माता रानी को। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा हम जो पूरी हैं, पुए हैं, हलवा है, चने हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा सा पीस लेके, मतलब थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेके, और हम ये आँच पे रखते हैं। उसके बाद उस पर घी पूरते हैं, मतलब घी डाल देते हैं उस भोग पर। और जब वो अच्छे से पक जाता है ना, तो हम समझते हैं कि हाँ माता रानी ने भोग ले लिया। इस तरीके से हम लोग जोत देखते हैं, इसको जोत देखना बोलते हैं, और भोग लगाना भी इसी को बोलते हैं हम। और आरती मैं अभी नहीं करी, क्योंकि आरती जब गुड़िया के पापा जाएंगे तो मैं उनके साथ करूँगी, बट भोग लगाना ज़रूरी था इसीलिए। तो मैं अब ये नारियल हटा रही हूँ, साथ साथ थोड़े से आँखें ले रही हूँ, क्योंकि ये जो आँखें हैं और ये जो नारियल है ये फोड़ के मुझे ये आँखों के साथ, और जो मैं उनको दक्षिणा दूंगी कन्याओं को, उनके साथ मुझे देना है, इसीलिए मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ हमारा भोग कंप्लीट होता है। अब मैं कन्याओं के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। तो गाइस कन्या पूजन में था ये सब खाना, और यही माता जी को पहले भोग लगा, उसके बाद कन्याओं को यही खिलाया, और हमने भी यही खाया। तो गाइस आई एम सो सॉरी, बिकॉज जैसे ही मैंने भोग लगाया था उसके तुरंत बाद बच्चे आ गए थे, और मैं फटाफट से पूरी उतारने लग गई, और मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई। बच्चों को खाना वाना खिलाया हम लोगों ने, और मैं भूल गई कन्या पूजन का वीडियो शूट करना। और जो मैं गिफ्ट्स लाई थी उनके लिए वो भी मैंने अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं किया कि मैंने क्या दिया उनको। बाय द वे मैंने उनको बनाना, हैंकी, बिंदी, साथ साथ एक प्लेट थी स्टील की, वो सब कुछ दिया था ऐसे ही बच्चों को, जो यहाँ बाकी लोगों ने दिया था लिया नहीं, जो बाकी लोगों ने दिया था गुड़िया को वैसा ही मैंने भी दिया था।
तो ऑलमोस्ट 11 या 12 लड़कियां हो गई थी और 5-6 लड़के थे, शायद 4-5 तो आराम से लड़के थे। बाकी हमारे जो नीचे रहते हैं वो वॉचमैन भैया, तो उनकी फैमिली को वो थोड़ा सा प्रसाद दिया। तो ये सब करने के बाद हम लोगों ने भी खाना वाना खाया। तो खाने में क्या था वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। एंड थैंक यू सो मच अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो। लेकिन अगेन सॉरी, क्योंकि कन्या पूजन जब मैंने किया तो वीडियो शूट करने वाला सबसे पहली बात तो कोई था नहीं, क्योंकि गुड़िया इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मेरे हस्बैंड उसको संभालने में लगे हुए थे और मेरी बहन और मैं कन्या पूजन में और उनको खाना वाना खिलाने में लगे हुए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, जिन लोगों ने ये वाला ब्लॉग देखा है, और थैंक यू सो मच अगेन।